राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, शोध और प्रसार की अनुपम त्रिवेणी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। हमारा विश्वविद्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये कृषि शिक्षा और शोध की जननी रही है। पूसा बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और इसका इतिहास शुरू होता है 5 जुलाई 1784 से, जब यहाँ पर पहली बार हॉर्स स्टड फार्म स्थापित किया गया था। उसके बाद निरंतर पूसा का विकास होते गया। कृषि शिक्षा शोध के क्षेत्र में पूसा आगे बढ़ते गया। 1905 में भारतीय कृषि शिक्षा और अनुसंधान का सफर शुरू हुआ। 1934 में भूकंप के बाद इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान को दिल्ली स्थानांतरित किया गया। 1970 में बिहार सरकार द्वारा यही पूसा में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अंततः 2016 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसे केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में परिणत किया गया। बिहार राज्य के किसानों की आशा का प्रतीक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आज न केवल बिहार अपितु राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति अर्जित कर चुका है। लगभग 1100 एकड़ में बसा यह विश्वविद्यालय इसके नए आयामों, कीर्तिमानों और उपलब्धियों ने सभी को चमत्कृत किया है। जो शैक्षणिक सुधार हुए हैं, हमारा अनुसंधान के क्षेत्र में जो सुधार हुए हैं, वो उसके जो परिणाम आ रहे हैं, प्रमाण के साथ जो परिणाम आए हैं, बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किसानों और युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए संस्थानों का एक विशाल नेटवर्क तत्परता से कार्यरत है। पूसा, समस्तीपुर, ढोली, मुजफ्फरपुर और पिपरा कोठी पूर्वी चंपारण में 3 आवासीय परिसर, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को समर्पित 8 महाविद्यालय, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 6 शोध संस्थान, कृषि की नई दिशाओं पर केंद्रित 8 उन्नत अध्ययन केंद्र और किसानों के साथ संपर्क को मजबूत करते 16 कृषि विज्ञान केंद्र। देश की बहुरंगी कृषि को तेज गति देने के लिए 8 विषयों में स्नातक, 27 विषयों में परास्नातक और 14 विषयों में डॉक्टरेट स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप रोजगार-परक विषयों में 3 परास्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम और 10 सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। डिजिटल कृषि से संबंधित 5 नए परास्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए 1 माह की दीक्षारंभ कार्यक्रम में छात्रों की सृजनात्मक प्रतिभाओं को संवारने का कार्य किया जाता है। योग सत्र आयोजित किए जाते हैं। विश्वविद्यालय के छात्रों ने अनेक कीर्तिमान बनाए हैं। कृषि व्यवसाय एवं ग्रामीण प्रबंधन संस्थान के MBA छात्रों का 100% कैंपस प्लेसमेंट, एक मेधावी छात्रा का गेट परीक्षा में पूरे देश में प्रथम स्थान और 123 प्रतिभावान छात्रों द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का रिकॉर्ड। विश्वविद्यालय के तीसरे भव्य दीक्षांत समारोह में कुल 635 विद्यार्थियों को स्नातक, परास्नातक और डॉक्टरेट की उपाधियां प्रदान की गईं। इस अवसर पर 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण, 5 कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन और विश्वविद्यालय तथा पूर्वी क्षेत्र की समृद्ध कृषि विरासत को दर्शाते कृषि संग्रहालय का शुभारंभ भी किया गया। विश्वविद्यालय के निरंतर विस्तार और आधुनिकीकरण के अंतर्गत अनेक नए भवनों का निर्माण और पुरानी संरचनाओं का नवीनीकरण, छात्रों की आवासीय सुविधाओं का आधुनिकीकरण, कक्षाओं में डिजिटल सुविधाएं, नया और आधुनिक सभागार और नया सुविधा संपन्न जिम शुरू किया गया। प्रयोगशालाओं को नए यंत्रों और उपकरणों से अधिक कुशल बनाया गया। परिसर में इंटरनेट व वाईफाई की सुविधा, सभी महाविद्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा, पुस्तकालय का डिजिटल ऑटोमेशन, शोध जर्नल्स की ऑनलाइन उपलब्धता।
विश्वविद्यालय की स्टेट ऑफ आर्ट वेबसाइट इसके कार्यक्रमों व गतिविधियों की जानकारी का सबसे प्रामाणिक स्रोत है। पारदर्शिता के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश, भर्ती और परीक्षाओं के लिए एक अलग और विशिष्ट पोर्टल संचालित किया जा रहा है। 35 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय पटल पर अपनी जगह बनाई है। मात्र एक वर्ष में विभिन्न उत्पादों व प्रक्रियाओं पर 7 पेटेंट प्राप्त करके विश्वविद्यालय ने कीर्तिमान बनाया है। पश्चिमी चंपारण के प्रसिद्ध मरचा धान को जीआई टैग दिलाने का श्रेय भी विश्वविद्यालय को जाता है। पर्यावरण के लिए हितकारी और किसानों की आमदनी बढ़ाने वाली अनेक प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया है। कृषि व्यर्थ जैसे अरहर के तने, केले के रेशे, लीची के बीज आदि से मूल्यवान उत्पादों का निर्माण, मंदिरों में चढ़ाए गए फूलों से वर्मी कंपोस्ट का निर्माण, रोशनी और सिंचाई के लिए परिसर में सोलर ट्री की स्थापना, नावों पर लगे सोलर पैनल पर आधारित सिंचाई व्यवस्था, कृषि उत्पादों और कृषि व्यर्थ से रंगारंग और सुगंधित इको हर्बल गुलाल का निर्माण, मशरूम से अनेक पौष्टिक उत्पाद, नदियों के किनारे की भूमि पर बांस की लाभकारी खेती और विभिन्न कृषि जलवायु दशाओं के लिए फसलों की उन्नत किस्मों का विकास। एक वर्ष में गन्ने की 2 और चने का एक उन्नत प्रभेद विकसित किया गया। भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए इनके उन्नत प्रभेदों का विकास और मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्माण की तकनीकें विकसित की जा रही हैं। विश्वविद्यालय में शोध के लिए डिजिटल कृषि, ड्रोन्स का तीव्र प्रजनन, भारत सरकार की लैब टू लैंड नीति के अनुरूप नई विकसित प्रौद्योगिकी और जानकारियों को खेतों तक पहुंचाने के लिए प्रतिवर्ष विशाल किसान मेले का आयोजन, सोशल मीडिया का उपयोग, किसान कॉल सेंटर में बड़ी संख्या में किसानों की शंकाओं और समस्याओं का निराकरण, कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र यानी एटिक में किसानों को नई जानकारियां, फसलों की उन्नत किस्मों के बीज, उर्वरक और प्रकाशन आदि की उपलब्धता और विश्वविद्यालय के 16 कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा व्यक्तिगत संवाद, प्रशिक्षण, खेत दिवस, खेत प्रदर्शन, खेत प्रशिक्षण आदि का आयोजन किया जाता है। किसानों, ग्रामीण युवाओं और इच्छुक उद्यमियों का कौशल विकास विश्वविद्यालय की प्राथमिकता है। समावेशी कृषि विकास को समर्पित विश्वविद्यालय को अपने अपूर्व योगदानों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कारों व सम्मानों से अलंकृत किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा, शोध और इसका विस्तार, ये 3 हमारे मैंडेट हैं और इसी क्षेत्र में विश्वविद्यालय कार्य करता है। विश्वविद्यालय में नई नई तकनीकी के माध्यम से जो नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, तो कृषि शिक्षा को हम टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड करके, जैसे डिजिटल एग्रीकल्चर की बात करें आज के दिन में, तो विश्वविद्यालय ने एक डिजिटल स्कूल ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चर शुरू किया है और यहाँ पर हम ड्रोन की जैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, ड्रोन पायलट बनने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं और अभी शुरुआत किए हैं इसकी। साथ साथ ड्रोन की रिपेयरिंग के लिए भी हमने एक टाई अप किया है और ये पीपीपी मोड में हमने अपने विश्वविद्यालय स्तर पर यह कार्य शुरू किया है। उसी प्रकार से वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं, कृषि में वर्चुअल रियलिटी कैसे और भी आगे इसका उपयोग हो, उसके लिए वर्चुअल रियलिटी, एगुमेंटेड रियलिटी के क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय में हमने लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की है और उसमें हमारे छात्र ट्रेनिंग ले रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग में हम अंडर ग्रेजुएट लेवल पर एक कोर्स शुरू कर रहे हैं, बीएससी ऑनर्स इन नेचुरल फार्मिंग। वैल्यू एडिशन के क्षेत्र में मशरूम की अगर बात करते हैं तो मशरूम का समोसा जिसका कि पेटेंट मिला है, मशरूम के लड्डू, मशरूम की भुजिया, मशरूम के अचार, मशरूम के गुलाब जामुन, इस प्रकार से मशरूम के पनीर भी हमने अभी नया विकसित किया है। मिलेट के क्षेत्र में हम उसके कई वेराइटीज डेवलपमेंट प्रोसेस में हमारी है, पाइपलाइन में है। तो इस प्रकार से जो ज्वलंत जो हमारे कई टॉपिक्स हैं उसके ऊपर विश्वविद्यालय का काम सुचारू रूप से, अच्छी तरह से, पूरा एनर्जी के साथ ऊर्जावान रूप से आगे बढ़ रहा है। संपन्न व खुशहाल किसान विश्वविद्यालय की उपलब्धियों के जीवंत प्रतीक हैं। विश्वविद्यालय की गौरव यात्रा एक नई मंजिल, एक नए पड़ाव की ओर अग्रसर है।